काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ। जो रिलीफ का स्टेज है और जो रिकन्स्ट्रक्शन का स्टेज है उसमें भी हम चाहेंगे कि हम सूबाई हुकूमत के साथ थे और वफाकी हुकूमत से ये अपील करें कि उनको ये किसी भी एक लोकल गवर्नमेंट का या सूबाई हुकूमत की बस की बात नहीं है कि वो तन्हा अकेला इतने बड़ा हादसा का मुकाबला करें। तो यहाँ फिर हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले फौरी तौर पे पिछली सैलाब की तरह उसी तर्ज पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फौरी तौर पे पंजाब के उन अज़ला पे जो मुतासर हैं वहाँ आप माली मदद पहुँचाएँ, आप रिलीफ पहुँचाएँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ज़रिए। साथ साथ उसके जो रिलीफ कंपोनेंट के फौरी बाद जो आपने जिस फेज़ में आपने दाखिल होना है वो रिकन्स्ट्रक्शन की फ़ेज़ है। लेकिन रिलीफ में हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कैश ट्रांसफ़र की अपील करेंगे, जो सबसे ज़्यादा अगर इलाका तो पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, लेकिन अगर पंजाब में किसी एक तबका का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो पंजाब का किसान का नुकसान हुआ है, पंजाब का ज़राई शोबे का नुकसान हुआ है, जो ना सिर्फ हमारा पूरा मुल्क का मईशत का रीढ़ की हड्डी का एक आपकी रोल होता है, मगर इस पूरा रीजन पे हमारा उम्मीद है कि आप अगर हम अपना सही तरीके से किसानों में ज़राअत में इन्वेस्ट करें तो उनका फ़ायदा हो सकता है। इस रिलीफ की फ़ेज़ में हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिल के ज़राए एक एग्रीकल्चर एमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए और एक एग्रीकल्चर एमरजेंसी के ज़रिए एक ये इस एमरजेंसी के लिहाज से इसको ट्रीट किया जाए। और उसमें हम अपील करेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि जो बीज है, जो खाद है, उसमें सपोर्ट दिया जाए। पिछले सैलाब में इन्होंने बीज पहुंचाने के लिए, मुफ्त पहुंचाने के लिए एक मंसूबा बनाया था। मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बेहतरीन कदम था इसी हुकूमत का पिछले सैलाब में। तो इस दफ़ा भी हम वही अपील करेंगे इनसे कि बीज के लिए और खाद के लिए किसानों को मदद किया जाए, सपोर्ट किया जाए। आज मैंने जो आपके मुतालबात है उसमें जो बिजली और सूद के टॉपिक्स पे आपने कर्ज़ के टॉपिक्स पे जो आपने बात की है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि वो जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली की कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ज़रूर आपकी ये बात पे गौर करके इस काम करेंगे और ज़रूर किसानों को मदद करेंगे। सूबाई हुकूमत भी मदद करेगी, लेकिन साथ साथ हमारा अपील होगा वफाकी हुकूमत से कि वो आपके साथ थे। जहाँ तक आपने घरों की बात की, ये तो फिर तीसरी फ़ेज़ में आ जाता है जो रिकन्स्ट्रक्शन की फ़ेज़ है। वहाँ आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है, वहाँ आम आवाम का जो घर का नुकसान हुआ है, जो कारोबार का नुकसान हुआ है, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, उसमें एक डैमेज असेसमेंट किया जाएगा। और उस डैमेज असेसमेंट के तहत हमारा यही अपील होगा वफाकी हुकूमत से कि एक बहुत अच्छा मॉडल जो सिंध में 20 लाख घर बन रहे हैं, वो अकेला सिंध हुकूमत काम तो सिंध हुकूमत कर रही है, मगर ये हम वफाकी हुकूमत के सपोर्ट के साथ कर रहे हैं। और सिर्फ मुमकिन ही था वफाकी हुकूमत के सपोर्ट के थ्रू, इसलिए वफाकी हुकूमत में होते हुए हमने आलमी दुनिया से बात करके, आलमी इदारे से बात करके वो फाइनेंसिंग की बंदोबस्त की। तो ज़रूर हमारा रिक्वेस्ट होगा, हमारा कोशिश होगा कि सबसे पहले फौरी तौर पे एमरजेंसी की बुनियाद पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मुतासिर इलाकों को माली मदद पहुँचाना ज़रूरी है। साथ साथ जो ज़राई शोबा है, एग्रीकल्चर एमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर एमरजेंसी के तहत हमारे किसानों को बीज, खाद, उनके लोन्स को, उनके बिजली के बिलों में रिलीफ देने हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होगा। रिकन्स्ट्रक्शन की फ़ेज़ में हम ज़रूर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे कि उनको सूबाई हुकूमतों को, इस वक्त पंजाब हुकूमत सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, मगर इससे पहले जो पख्तूनख्वा में
کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں سیلاب کے نقصان ہوا، گلگت بلتستان میں جو گلیشیئرز کے اور یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوا، تمام صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت مدد کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ دینا پڑے گا، تاکہ ہم اس ریسکیو مرحلہ سے جب گزرے، ریلیف کا فیز سے گزر کے ریکنسٹرکشن کی فیز تک عوام کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ حادثہ ہو جائے، قدرتی آفت ہو، اس وقت اس دوران آپ توجہ دے رہے ہو اور جیسے ہی میڈیا چینلز چلے جائے اور وہ فوکس چلے جائے ہمارا، وہ فوکس آپ کے ایشوز پہ رہیں گے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، وہ اس قدرتی آفت کے وقت کوئی سیاسی یا متنازع قدم کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے۔ ہم سب متحد ہو کے پنجاب کے عوام، ملک بھر کے عوام کو مدد کرنے ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرے گا۔ آخری بات میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلوانا چاہوں گا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے، یہ اوبیسلی ان دریا سے آئے ہے جو بھارت کی طرف سے آتے ہیں، اور عام طور پہ ہمارا اس جنگ سے پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان سنتاس معاہدہ موجود ہے، اور بھارت نے، مودی سرکار نے از خود غیر قانونی عالمی قانون کو توڑتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم سنتاس معاہدہ کو نہیں مانتے۔ تو جب سنتاس معاہدہ کو نہیں مان رہے ہیں، تو جو آپ کے پاس پاکستان کو ان کو ڈیٹا شیئر کرنا پڑا کہ اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے اور اس دریا سے اتنا